वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माहिर सऊद अयूब, ये एक बहुत दकीक इल्म है, सबसे पुराना जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो इल्म नजूम पे बेस करता है। आपने पेशेंट कोई गई थी अभी लास्टली 6 माह पहले रिगार्डिंग इमरान खान। करोड़ों में लाखों में एक बंदा ऐसे मुकद्दर लेके पैदा होता है जो सितारों की पोजीशन है वो भी यूनिक है। इतनी इज्जत मिल गई इस बंदे को, ठीक है ना। हाँ वही ना, कैदी 804 भी उसके लिए एजाज बना हुआ है। बन गया। परफॉर्मेंस में अभी भी कमी नहीं आ रही, ठीक है। डिसीजंस गलत हुए हैं, असम्बलियाँ तोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, वो एक्सेप्ट हो गया, हुकूमत ख़त्म होगी, ना देते, डिसीजंस गलत कराएं उस दशा ने। अब बात आ जाती है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब की, मरियम नवाज साहिबा। मैं तो मियाँ साहब को ही देख रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो सबसे अच्छा और सबसे प्लानिटरी पोजीशन जिसकी फेवरेबल लग रही है वो मुझे मियाँ साहब की लग रही है। अच्छा, बिलावल भुट्टो का कभी किया है? क्योंकि वो बड़ा हाँ उनका भी जायचा बहुत अच्छा है। वो आने वाले टाइम में मौजूदा जो सियासत चल रही है ना, इसमें मुझे कोई जैसे कि वजारत उस्मा की सीट वो मुझे लेते नज़र नहीं आते। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन और मेरे साथ मौजूद हैं आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माहिर सऊद अयूब। बेसिकली इनका अपना कहना ये है कि माहिर नहीं कहना चाहिए और आप हमेशा ही सीखने के अमल में रहते हैं और ये ख़ुद भी काफ़ी टाइम से इसमें इन्वॉल्व हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इल्म हासिल बाकायदा इन्होंने किया है और उस हवाले से इनकी कुछ पेशन गोइयाँ जो पिछले 6 माह में इन्होंने की हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं और इसीलिए मैंने आज इन्हें स्पेशली बुलाया कि ये यंग से जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो आगे सियासत के बारे में हमें क्या राय देने चाह रहे हैं। आइए चल के इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जानते हैं और कुछ सियासत की पेशन गोइयों से हम भी मुस्तफीद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का करम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों चूज़ किया? ये एक बहुत दकीक इल्म है, सबसे पुराना जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो इल्म नजूम पे बेस करता है, उस सबसे जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, जो ऑथेंटिक इल्म है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। 5000 साल पुराना। वेस्टर्न जो है वो यूनानी इल्म है पर वो इतना ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम ऑफ बर्थ की जो बेसिक जो टेक्निकल फॉल्ट है ना वो यही है, जो टेक्निकल बात है वो यही है कि इसमें टाइम ऑफ बर्थ की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ है। वेस्टर्न में ये होता है कि अगर टाइम ऑफ बर्थ इतने आपको कंफर्म नहीं है तो वो हो जाता है, ये मतलब एडजस्टेबल है। अच्छा, आपने पेशेंट कोई गई थी अभी लास्टली 6 माह पहले रिगार्डिंग इमरान खान, उसके बारे में मुझे थोड़ी सी मीन कि आप डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें ताकि एक रिव्यू आ जाए व्यूवर्स की। ठीक, देखें इमरान खान का जो जायचा है वो किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा जायचा है। ऐसे जो जायचे होते हैं वो करोड़ों में लाखों में एक बंदा ऐसे मुकद्दर लेके पैदा होता है जो सितारों की पोजीशन है वो भी यूनिक है। अपनी ज़ात में वो भी यूनिक है। तो खान साहब के जायचे में सबसे बड़ी बात है कि जो मैं जिसको वैल्यू देता हूँ उसके जिस जायचे में ज़्यादा राजयोग होंगे ना वो बंदा नॉर्मल से ज़्यादा, आम लोगों से ज़्यादा मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारेगा, ठीक है। तो उनके जायचे में 3 से 4 योग हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है कि नेगेटिव जो घरों में जो पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं वो भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, वो भी राजयोग में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। महापुरुष योग उनके जायचे में है, शनि उनके पहले घर में है, वीनस उनके दूसरे घर में है, ठीक है। मरकरी उनके पहले घर में है, भाद्रिया योग बना रहा है, ठीक है। जुपिटर और मून गज केसरी योग के इतनी इज्जत मिल गई इस बंदे को, ठीक है ना। हाँ वही ना, कैदी 804 भी उसके लिए एजाज बना हुआ है। बन गया, ठीक है। तो बात यही है कि इज़्ज़त मैंने अपने मायास्ट्रो 11 के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब का, तो मैंने अपनी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने कहा जी कि ऐसे लोगों को कभी भी पॉपुलैरिटी के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। कंपटीशन कोई एग्ज़ाम दे दें, कंपेटिटिव एग्ज़ाम दे दें, उसके लिए तो इनको मेहनत करनी पड़ सकती है, पर शोहरत के लिए, नेक नामी के लिए ऐसे लोगों को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनकी नेक नामी परफेक्ट नहीं होता। कभी भी नहीं आता, बल्कि जब जितना दबाया जाएगा उतना ही ऊपर आएगा। ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। पकड़े, अब देखें दशा तो बुरी है, परफॉर्मेंस में अभी भी कमी नहीं आ रही, ठीक है। डिसीजंस गलत हुए हैं, असम्बलियाँ तोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, वो एक्सेप्ट हो गया, हुकूमत ख़त्म होगी, ना देते, डिसीजंस गलत कराएं उस दशा ने। कहने का जो मकसद दिया है टेक्निकल कि जब वो नेगेटिव रिजल्ट उसने इस तरह से दिए हैं कि आपको फ्लॉप कर दिया है, एक हिट बंदे को उसने फ्लॉप कर दिया, एक ओहदे से हटा के वो जेल में ले गया, ठीक है ना। उस पर वो लिटिगेशन में चला गया, पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आवाम निकली है, उसकी मज़ीद उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। वो टिकटॉक पे आया तो क्या मामला हुआ वो भी आपको पता है, ठीक है। आप लोग किस कदर फेवर में उसकी मतलब खान साहब की वजह से जो है वो वकील मशहूर हो गए, ठीक है ना। वो जो शेर अफजल खान है वो कितना वायरल हो गया,
तो बात ये है कि जायचा तो बहुत अच्छा है। अब उस दशा ने नेगेटिव रिजल्ट जो असल में दिया है वो यही दिया है कि खान साहब अब आने वाले टाइम में इक़्तिदार में नहीं आएंगे, वजारत संभालते नज़र नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा, यानी कि जो आवाम बाहर निकली है, जो पीटीआई का एक मजबूत हमें नज़र आया स्कोप, क्योंकि अगर मैं बात करूं 8 फरवरी की, मैं खुद भी बाहर थी, तो हमें 5 बजे पोलिंग स्टेशंस इस कदर वीरान नज़र आए कि हम समझे कि बाहर लोग निकले ही नहीं। और जब हमने चेक किया, रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, तो वो बिल्कुल चेंज थे कि यानी कि लोग समझे सुबह सुबह ही वोट डाल के चले गए। ठीक है, और यानी कि आप अब ये कह रहे, अच्छा अभी तो इक़्तिदार नहीं आया, तो अब हम कभी भी इक़्तिदार में नहीं देख रहे इमरान खान साहब की जब तक जुपिटर की महादशा ना 2026 से पहले तो बेहतर टाइम स्टार्ट नहीं है। ठीक है, हाँ मैंने ये बात की हुई है कि अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड इनका बेहतरी का टाइम स्टार्ट हो रहा है। वो भी ये है कि जो इनकी सज़ा है उसमें रिलीफ मिलेगा, मुकम्मल ख़त्म कोई नहीं होनी। हाँ, ये है कि बाहर इन आउट रहेगा, कभी बाहर आ जाएंगे कभी अंदर चले जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि जो शत्रु हंटा योग है वो एक्टिव है। ठीक है ना, शत्रु हंटा योग जो है वो उस आपके फेवर में नहीं है। आपके जो शत्रु हैं वो एक्टिव हुए हुए हैं, जो लिटिगेशन के मामला हैं, कोर्ट कचहरी के मामला हैं, वो एक्टिव हुए हुए हैं, क्योंकि 8वां घर एक्टिव हुआ हुआ है, डायरेक्टली एक्टिव हुआ हुआ है और उसकी महादशा चल रही है। महादशा जो है वो 15 से 16 साल की है। ठीक है ना, तो इसी टाइम में ये वज़ीर आज़म बने। अब वो मुस्तकिल नहीं रह सकी, वो जो ओहदा था वो रह नहीं सका, वो अपने जो टेन्योर है वो पूरा इसी वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी एक नेचर है, उस घर की एक नेचर है, तो उसने जो है वो कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं देनी। अब बात आ जाती है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब की, मरियम नवाज साहिबा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि उनमें से आप किसको इक़्तिदार में देख रहे हैं? देखिए, मैं तो मियाँ साहब को ही देख रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो सबसे अच्छा और सबसे प्लानिटरी पोजीशन जिसकी फेवरेबल लग रही है वो मुझे मियाँ साहब की लग रही है। और सबसे बड़ी बात मैं जो करता हूँ कि दशा जितनी अच्छी होगी और केंद्र में जितने अच्छे प्लानट बैठे होंगे। ठीक है, केंद्र एक टेक्निकल बात है, उनके ऊपर भी एक टाइम आया है, बिल्कुल। अब मियाँ साहब का ये है कि वो इक़्तिदार में आते हैं, ठीक है ना, वो वजारत ले जाते हैं, पर वो फ्रॉम द डे फर्स्ट से उनके साथ एक इशू है, वो जब भी वजारत संभालते हैं, हुकूमत ओहदा ले जाते हैं, लिटिगेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में वो एक सुकम है। ठीक है, कि वो हमेशा जो है वो लिटिगेशन का भी शिकार रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा लिटिगेशन का शिकार रहते हैं। अभी भी यही हुआ है कि जिस फॉर्म से मियाँ साहब आए थे वो रिज़ल्ट उनको उस तरह से अच्छा रिस्पांस इलेक्शन वाले दिन नहीं मिला। और जो आप समझ रहे थे, मतलब जो मियाँ साहब के जो सपोर्टर हैं वो यही समझ रहे थे कि खान साहब की तरफ से उस तरह से रिस्पांस नहीं आएगा, हम लोग हावी आ जाएंगे। तो यही बात है कि उनकी शोहरत का और इनकी शोहरत में बड़ा फ़र्क है। वो मैंने वही बात किया है कि शोहरत का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो जितना दबाएंगे उतना ऊपर आएगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो का कभी किया है? क्योंकि वो बड़ा, हाँ, उनका भी जायचा बहुत अच्छा है। वो आने वाले टाइम में मौजूदा जो सियासत चल रही है ना, इसमें मुझे कोई जैसे कि वजारत उस्मा की सीट वो मुझे लेते नज़र नहीं आते, वो मियाँ साहब की है। आपके पास ज़्यादा कौन से ऐसे क्यूरियोसिटिक लोग आते हैं, किस मीन के कह लूँ प्रोफेशनल बेस होते हैं जो इस हवाले से बड़े चूज़ी होते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ आती हैं वो शादी का पूछती हैं। ठीक है, और लड़के पूछते हैं कि जो है वो पैसा कितना कमा लेंगे या सेट कब हो जाएंगे, अच्छी जॉब। मेरे पास अब तक जितने भी आए हैं उन लड़कियों में और लड़कों में ये फ़र्क रहा। अच्छा, लड़कों को होता है कि भाई हम अच्छा कमा लें ताकि कोई अच्छी आ जाए, और लड़कियों को ये होता है कि कोई अच्छा मिल जाए। हाँ, इतनी मेहनत कहाँ से करें। हाँ, ये चीज़ होती है। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा हाथ जो आपने या कोई ऐसा जायचा, आप तो हिस्टोरिकल काम करते हैं ना पामिश से, आप मुझे ये बताएं कोई ऐसा जिनके आपका दिमाग घूम गया होगा, यार ये तो चीज़ ही अलग आ गई है मेरे पास? एक दुबई का मेरा क्लाइंट था। ठीक है, वो यहाँ पे जब वो बहुत बड़ा बिल्डर रहा प्रॉपर्टी का, पर एक उसकी दशा अच्छी नहीं चली जिस वजह से उस प्रॉपर्टी उसकी बिक गई, मतलब फाइनेंशियल लॉस हो गया, डेबिट में चला गया, तो हर लिहाज से उसका लॉस हुआ। इवन कि उसकी जो है वो नेक नामी है वो डीफेम में कन्वर्ट हुई, मैंने होते देखी। अब यह है कि दोबारा से पिछले साल अप्रैल में उसका शनि लिब्रा का और उसकी महादशा चली और वो चौथे का, तो अब वो दोबारा जब वो बाहर चला गया और बड़ी अच्छी जॉब होगी, इंश्योरेंस की उसको जॉब होगी और वो अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम में ना वो ज़िंदगी का हर सुख इंशाल्लाह कमाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये इल्म हासिल भी करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं। अब ये बाकायदा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, आपको सारा का सारा किसी ना किसी, आपको इसके लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपके लिए कौन रोल मॉडल है?
मैंने तो इंडियंस को ही सुना है, मेरे मेंटोर्स भी वही हैं। और सबसे बड़ी बात जो उनकी अच्छी है कि वो जब वो सीखने के अमल को अच्छा समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि वो एक पीक पे पहुंच गए हैं और इससे आगे नहीं है। वो कहते हैं कि हर मंजिल से आगे एक मंजिल और है। तो सीखने के अमल को, वो लर्निंग के जो प्रोसेस को वो अच्छा समझते हैं। और यही वजह है कि उनकी कोई भी चीज़ है, मतलब आपसे टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे चले गए हैं, वो कंप्यूटर के हिसाब से कितना आगे चले गए हैं, वो हर लिहाज से, वो मुल्की लेवल पे उनकी जो मईशत है इकनॉमिकली हर लिहाज से वो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रिसर्च है। हमारे यहाँ आप देख लें एजुकेशन मिनिस्टर भी जो है वो किसान को लगा देते हैं। वहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने एजुकेशन में PhD की हुई है। तो हमारे में और उनके कैलिबर में विजन में फ़र्क है। तो मैंने जिनको सुना उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, मतलब BV रमन ने 8 किताबें लिखी हैं। माय एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी उनकी जो सबसे अच्छी और फेमस मशहूर ज़माना जो किताब रही, जो लोग इल्म नजूम से वाकिफ़ रहे हैं उन लोगों ने ज़ाहिर पढ़ी होगी। तो इंडियंस का ये है कि उन्होंने रिसर्च की है, आपकी कुंडली बनाई है तो उनके पास जो है वो एक वो सेव हो गई है। ये कुंडली क्या होती है? ये हम इंडिया से भी सुनते आते हैं कि कुंडलियाँ मिलाएं, ये करे वो करे, क्या इसका वाकई एग्जिस्टेंस है इसकी? बिल्कुल, जिस टाइम पे आप पैदा हुए हैं उस टाइम पे जो सितारों की पोजीशन थी, आपकी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजरेगी। आप उस अगर सितारे अच्छे बैठे हुए हैं, खाना मालदाडा अच्छा है, दशा अच्छी चल रही है, तो आप एक अच्छे घर में परवरिश पाएंगे, आप लाडले होंगे, आपकी हर बात मानी जाएगी, ठीक है ना। तो महंगे बच्चे होंगे, ये कहते हैं ना महंगे बच्चे होंगे। तो बाकी है कि आपकी अपब्रिंगिंग पे इफ़ेक्ट आएंगे उस हिसाब से, अच्छे या बुरे। अच्छा, मीन के अब फैमिली में जब आपके साथ ये है तो फैमिली के मेंबर्स या फैमिली यानी कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स किस हद तक घेरा डाल के रखते हैं, ये बता दो वो बता दो? जब से उनको पता चला कि जो है वो एक बंदा है जिसको पता है, तो समझ लें कि आपके फेम में इजाफा हो गया। यानी कि सेलिब्रिटी बन गए मैं, रिलेटिव्स की हुई, बस वहाँ से कमाई नहीं हुई, ठीक। वो कहते हैं कि पूछना फ्री ही है। ये सीन, हाँ, नहीं तो आपके पापा को शिकायत लगा देंगे। ये भी प्रॉब्लम होता है। और बल्कि इनको मेरा ख्याल है कि आपको तो वो मैसेज इस पर फाड़ से भी आती रहूँगी, मैं आपके कज़न का दोस्त बात कर रहा हूँ, मुझे भी बता दें। ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा भी होता है। देखिए ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शायद एक पर्सन के वो चीज़ें मैचअप नहीं है, ठीक है, दूसरे की हैं, तो क्या उसकी जो गुड लक है वो दूसरे की बैड लक मिल के कुछ गुड लक में चेंज या एक बैड लक में दोनों चलिए? बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी बहुत ही अच्छी होती है, उनके लिए फिर कोई पाबंदी नहीं है, वो किसी पैड़े टाइम पे भी कर लेंगे ना, उन्होंने ब्याह हेटी होना है, ठीक है। पर ये बात है कि अगर अगला बंदा ही उसके जायचे में शादी फारे गया तो इफेक्ट लाएगी, उसके फाइनेंसेस पे इफेक्ट लाएगी। तो ये सीन होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुंडली मिलान का कराना बहुत ज़रूरी है कि आपके सारे गुण तो नहीं मैच होते, पर यह है कि टू सम एक्सटेंट चीज़ें हम मैच करके हम कहते हैं कि यार ये इतने चल जाएगा, या 50%, हाँ जी चल जाएगा। या टाइम ऑफ बर्थ, देखें ऐसे लोग भी हैं जो शादी करते हैं, जिस टाइम पे करते हैं उसे या जुपिटर कम्बस्ट होता है या वीनस कम्बस्ट होता है, फिर वो शादी जो है वो होते साथ ही पहले दिन से जो है वो लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो फिर कहते हैं कि मामला ख़राब है। तो अगर ये थोड़ा सा कंसल्ट कर लिया जाए, पहली भी शादी जो फ्लॉप हो जाती है, दूसरी भी हो जाती है, तीसरी भी हो जाती है, फ्लॉप पे फ्लॉप शादी, फिर कहते हैं यार ये 3 शादियाँ हुई हैं, नहीं तो चलियाँ ही नहीं। ऐसे लोग भी हैं जिनकी एक टाइम में 3-3 शादियाँ और सुपर डुपर हिट हैं, उन्होंने शादी रास आती है, उनको औरत से फ़ायदा है। हम ये पे कहते हैं कि औरत के साथ काम करें, कारोबार औरत के साथ करें, ये भी मशवरे दिए जाते हैं। तो अब वो कहते हैं कि इसमें क्या रॉकेट साइंस है, वो होती यही है। अब वो मुझे पता है या एस्ट्रोलॉजिस्ट को पता है, तो ये सीन है। बेसिकली जो सारी बातें कह रहे हैं जुपिटर की, मार्स की, दिशा की, ये जो इस वक्त एस्ट्रोलॉजर्स जिनको सुन रहे होंगे ना, वो इस चीज़ को बेटर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं इस चीज़ को जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इल्म हमने हासिल नहीं किया। जैसे हम डॉक्टर, इंजीनियर के किसी के भी इल्म को हम जज नहीं कर सकते। हम क्यों जाते हैं उनके पास? बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई ऐसा रिस्केबल काम कर रहे हैं जिसने आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट लेकर आना है, जैसे शादी या बाहर जाना या कोई कारोबार करना, कोई इन्वेस्ट करनी, तो उसमें अगर आपके पास फिजिबल है और कोई आपके पास रिलायबल मौजूद है एस्ट्रोलॉजर्स, तो एक कंसल्टेंसी आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकती है। ऐसा चीज़ है। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ बातें करने का। इंशाल्लाह फिर इनसे टाइम लेंगे किसी दिन किसी स्पेशल टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अनहर मोइन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।